नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में हुए कई बड़े ऐलान। पीएम पोषण योजना को मिली हरी झंडी। 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र को घेरा। विभिन्न एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत देने की मांग। उपचुनाव को लेकर अगले सप्ताह वल्लभनगर और हरियाबाद का दौरा कर सकते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन। भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ का बड़ा बयान। कहा 2023 में पार्टी की सरकार बनी तो मेवात और प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे अपराधी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े ऐलान किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने देश भर में 11.2 लाख रुपए से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। ये योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं अभी जो मिड डे मील की योजना चल रही है उसे पीएम पोषण योजना में भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएंगी, लेकिन इसमें बड़ी हिस्सेदारी केंद्र की होगी। वहीं मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि अगले साल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम देश के लोगों के आपसी रिश्तों को तोड़ रहे हैं। आज एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि भारत क्या है। अगर आप सावरकर जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो वे भारत के भूगोल की बात करेंगे। वे कलम लेते हैं, नक्शा खींचते हैं और कहते हैं कि यह भारत है। मेरे लिए यहाँ रहने वाले लोग भारत है, ना कि कोई नक्शा भारत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे कहते हैं कि भारत एक क्षेत्र है। हम कहते हैं कि भारत लोग हैं, रिश्ते हैं। पीएम मोदी के साथ मेरी समस्याएं यह है कि वह इन रिश्तों को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पर अब उसके अपने वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ही सवाल उठा दिया है। सिब्बल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि जो उनके करीबी थे वे भी साथ छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ललितेश त्रिपाठी जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पार्टी में फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास फिलहाल कोई अध्यक्ष तक नहीं है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यूपीए 2 के कार्यकाल में क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रण में थे। अब क्रूड ऑयल की दर लगातार बढ़कर कुछ ही दिनों में $80 प्रति बैरल होने वाला है। ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आम आदमी की कमर टूटना तय है। भारत सरकार को तत्काल कदम उठाकर विभिन्न एक्साइज ड्यूटी कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर आम सभा और जुलूस रैली निकालने के लिए रोक लगाई है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दूसरा तरीका इजाद किया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन अगले सप्ताह वल्लभनगर और हरियाबाद का दौरा कर सकते हैं। इन 2 दिनों में दोनों नेता कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। माना जा रहा है कि इसके जरिए क्षेत्र के मतदाताओं को भी साधने का काम करेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ पार्टी का नहीं है, हमेशा काम पर और जन कल्याण के आधार पर वोट दिया जाना चाहिए। इस समय राम राज्य कहीं है तो वो राजस्थान में है, जहां जन कल्याण और विकास की बात हो रही है। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने केवल बात ही नहीं की बल्कि काम करके दिखाया है। भाजपा महंगाई के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई के चलते आम लोगों की बड़ी परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। जनता के पास मौका है कि वो भाजपा सरकार को उपचुनाव में सबक सिखाए। सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि 2023 में अगर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी तो अपराधी प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में अलवर जिले की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया। भाजपा सांसद ने कहा कि मेवात में प्रशासन की लचर कार्यशैली और सरकार के संरक्षण के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
जिससे आमजन का जीना मुहाल हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सरकार ने स्थिति को नहीं संभाला तो भाजपा जल्द ही एक आंदोलन शुरू करेगी। वहीं हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि देश का मुसलमान बीजेपी की तरफ झुकाव कर रहा है तो इसमें ओवैसी रोड़ा बन रहे हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर के मल्लारना डूंगर में किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मिलीभगत से बजरी के ठेकेदार मनमानी और गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार बजरी के ठेकेदारों द्वारा अवैध नाके लगाकर की जा रही अवैध चौथ वसूली पर लगाम लगाए। जिले के गरीब बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने का काम करे। बजरी खनन नियम के अनुसार हो ताकि बजरी सही दाम पर मिल सके और ठेकेदारों और प्रशासन की सांठगांठ से बजरी के अवैध कारोबार को बंद किया जाए। वहीं इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने ग्रामीणों और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद जैसलमेर के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री यहां जिला परिषद की साधारण सभा में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जरूरी मुद्दों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कैबिनेट मिनिस्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं किसानों द्वारा पानी के मुद्दे पर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा किसानों से सलाह लेकर पानी का प्रबंध करें ताकि फसल खराब ना हो। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दलों ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अब जनता सेना के संस्थापक रणधीर सिंह भिंडर ने भी अपने कार्यकर्ताओं से तैयारियों में पूरी तरह जुटने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि भिंडर ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत करते हुए अपनी अलग पार्टी बना ली थी। अब कयास लग रहे हैं कि अगर वे भाजपा में वापसी नहीं करते हैं तो फिर से वल्लभनगर सीट पर भाजपा कांग्रेस और जनता सेना के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजस्व मंडल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले किए गए इस विरोध प्रदर्शन में राज्य भर से आए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मंडल अध्यक्ष को भी अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही बताया गया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों ने इससे पहले अंबेडकर सर्किल से टोडरमल मार्ग स्थित राजस्व मंडल मुख्यालय तक रैली भी निकाली। वहीं उनके इस प्रदर्शन से यातायात जाम की भी स्थिति बन गई, जिसके चलते आमजन को खासी परेशानी उठानी पड़ी। माता लीलावंती ट्रस्ट की तरफ से सत्संग भवन में 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव की शुरुआत आशादीवार गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ हवन और ध्वजारोपण के साथ हुई। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते प्रेम प्रकाश संत मंडली और अमृतपुरा के संत स्वामी भगत प्रकाश की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भजन कीर्तन प्रवचनों का ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर भी प्रसारण किया गया। महोत्सव का समापन 1 अक्टूबर को होगा। नागौर जिले के डिकावा गांव में एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस मौके पर राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार ओम मुंडेल और आकृति मिश्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी। बारंगना सरपंच हनुमान चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में नागौर जिले के कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पंचायत वासियों और सर्व समाज के समस्त लोगों का भी सहयोग मिला। कार्यक्रम में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, डीडवाना विधायक चेतन डूडी, डॉक्टर सोहन चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बाड़मेर पुलिस ने वाहन चोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से नकद 1,70,000 रुपए भी बरामद किए। इसके बाद बाड़मेर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हनुमानगढ़ पुलिस को सौंप दिया। हनुमानगढ़ पुलिस के साथ हैदराबाद पुलिस भी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि हनुमानगढ़ का वांटेड व अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बाड़मेर में एक होटल में रुके हुए हैं। इस पर कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर आरोपी शंकर और अनिल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुभाष उर्फ कालू फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। साहब के माध्यम से हमको इत्तला मिली थी कि होटल संतोषी जो चौटन चौराहे के पास है, उसमें कुछ लड़के रुके हुए हैं जो गाड़ियों की चोरी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जिस पर मैं और मेरा जाब्ता लेके मैं होटल संतोषी गया। उससे पहले एक लड़का जो कालू उर्फ सुभाष, ये मिराची है और हनुमानगढ़ का है, वांटेड 302 में, ये फरार हो गया था। और इसके साथ ये अनिल था, ये भी भाग गया था। मौके पे हमको शंकर मिला था
शंकर को पूछताछ की, फिर उसके बाद में अनिल को भी बाद में दस्तयाब कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।